जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीत आपकी में। तो साथियों, हम कई वीडियो में चर्चा कर चुके थे कि आपको जो है इतिहास का कुछ टॉपिक लेके आएंगे और किसी कारणवश जो है कि हम नहीं लेके आ पाते, ठीक है। और आज जो है हम आप लोगों के लिए इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मॉन्टेग्यू घोषणा, इसको लेके आए हैं। अब इसको मॉन्टेग्यू घोषणा को समझते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है, इसमें सबसे पहले क्या करना है, तीन महत्वपूर्ण बिंदु है। इस तीन महत्वपूर्ण बिंदु को समझना होगा। हम लोग जो है खिचड़ी बना के पढ़ते हैं, खिचड़ी बना के नहीं पढ़ना है, इसको अलग अलग पार्ट में पढ़ना है। कैसे? तो एक तो बिंदु देख रहे हैं कि आपका लिखा हुआ है मॉन्टेग्यू घोषणा। इसी में आप पढ़ेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसी में आएगा आपका क्या, भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसको काफी गहराई से समझना है और बिल्कुल हम जो है आपको कहानी के रूप में बताने जा रहे हैं, इसलिए हमारा वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले समझ लीजिए कि मॉन्टेग्यू घोषणा करता है और भारत आता है, ठीक है ना। मॉन्टेग्यू घोषणा करता है और भारत आता है। भारत आने के बाद यहाँ के वायसराय से मिलता है। यहाँ का जो वायसराय उस समय होता है चेम्सफोर्ड होता है। ये दोनों जो है एक मीटिंग करता है और मीटिंग में जो पुरानी गलतियां थी, कमियां थी, उसमें क्या करता है, सुधार करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू घोषणा को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ पीछे जाते हैं ताकि जो है कहानी जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ सके, ठीक है। सबसे पहले आ जाइए कि ये मॉन्टेग्यू घोषणा आखिर आया तो आया क्यों, क्यों हुआ मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू द्वारा क्यों घोषणा किया गया, इसको समझिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आएंगे कहां, तो 1909। ध्यान देंगे 1909 भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, जो 1909 में आया था। और ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया, ठीक है ना, तो 1909 में। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है कि अंग्रेजों द्वारा जो भारत में लाया गया था, इसका सबसे मुख्य कारण क्या था कि यह जो था मार्ले मिंटो सुधार, ये जो लाया गया था, ये भारतीयों के दिल को जीतने के लिए, भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो है कि इसको लाया गया था कि भारतीयों को हम अपनी ओर आकर्षित कर ले। अंग्रेज हमेशा कूटनीति चाल चला है और ये चाहता था कि हम किस प्रकार भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित करें। लेकिन क्या हो गया भाई, हो गया गड़बड़ समस्या। क्या हुआ, तो देखिए गड़बड़ क्या होता है। इसने अपने कूटनीति में क्या किया कि कुछ तो हमारे पक्ष में लाया, भारतीयों के पक्ष में लाया, लेकिन कुछ ऐसे नियम लाया जो हमारे पक्ष में नहीं था। जैसे आपको हम बता दें, सबसे बड़ी जो समस्या था इसके द्वारा जो इसमें लाया गया था 1909 मार्ले मिंटो सुधार में, पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है ना, पृथक निर्वाचन मंडल ये लाया गया था। तो पृथक निर्वाचन मंडल यानी किसके लिए लाया गया, मुस्लिम भाइयों के लिए। तो जब मुस्लिम भाई के लिए ये चीज लाया गया तो हमारे मुस्लिम भाई तो बहुत खुश हो गए, ठीक है। लेकिन आप समझिए यहां पर क्या किया गया, यहां पर बहुत बड़ा घातक कार्य किया गया अंग्रेजों द्वारा। अब क्या है घातक, समझिए। सबसे पहले अंग्रेज ने क्या किया, 1905 में
बंगाल विभाजन किया था। उसका हम टॉपिक चलेंगे तो उसमें बेहतर ढंग से फिर समझाएंगे। 1905 में बंगाल विभाजन किया, उसमें एक राज्य को टुकड़ा टुकड़ा में बांटने का काम किया अंग्रेजों ने। और आज क्या किया, धर्म के आधार पर व्यक्ति विशेष को बांटने का काम किया। क्या यही नीति थी? इससे हमारे जो यहाँ के पार्टी था कांग्रेस, इसको बहुत बड़ा दुख हुआ। ठीक है, कांग्रेस को बहुत बड़ा दुख हुआ और ये हमेशा चाहता था कि कांग्रेस को कमजोर बना के रखे। अंग्रेजों का सोचना ही था कि कांग्रेस को कमजोर बना के रखे। तो ये सबसे बड़ी समस्या था। तो आप लोग देख लीजिए कि पृथक निर्वाचक मंडल जो मुस्लिम भाइयों के लिए लाया गया। तो इनको तो यहाँ पर लगा कि ये हमारे पक्ष में ये बात आया है, क्या मजा है। उस समय तो इनका जो समझते हैं ना, मन जो है फूल का फुलौरी हो गया। ठीक है, बड़ी समस्या हुआ। लेकिन मात्र कुछ ही वर्षों बाद, ठीक है ना, कुछ ही वर्षों बाद, अब 9 से जोड़ लीजिए ना, 9 4 13, 4-5 साल बाद जब बाल्कन युद्ध होता है, 1912-13 में हुआ है। 1912 से 13 में जो है बाल्कन युद्ध होता है। समझिए, बाल्कन युद्ध। तो 1912 से 13 में क्या होता है, बाल्कन युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में होता है, 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई 1914 को कौन होता है, प्रथम विश्व युद्ध। ये जो होता है ना युद्ध, इसी में जो है हमारे मुस्लिम भाई को ये पता लग जाता है कि अंग्रेज हमारे लिए अच्छा नहीं किया था, हमारे लिए अंग्रेज बहुत बुरा किया था। ये पता लग जाता है, तब जाकर आप समझिए क्या होता है। यहां पर समझिए बहुत अच्छी तरह से। तब क्या होता है कि 1913 यानी कांग्रेस के 29वां अधिवेशन 1913 में होता है। ठीक है ना, कब होता है, 1913 में। जब इनको समझ में आ गया हमारे मुस्लिम भाई को कि हमारे लिए अंग्रेज अच्छा नहीं किया है, तब जाकर कांग्रेस के 29वां अधिवेशन 1913 में कराची में हुआ था। तो कराची में जो ये अधिवेशन हुआ, तो इसमें ये घोषणा करते हैं, कौन, हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम लीग। ठीक है ना, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग घोषणा करता है कि भारत के जो भी संस्था है, जो भी सोसाइटी है, हम इसके साथ जो है भारत को स्वराज्य दिलाएंगे। ठीक है ना, हम इसके साथ रहेंगे और संस्था सोसाइटी जो भी है इसके साथ रहेंगे, आप भारत को क्या करेंगे, स्वराज्य दिलाएंगे। ये घोषणा सिर्फ किए हैं। 1913 में क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। उसके बाद अगर आपको हम बता दें तो 1913 में तो घोषणा कर दिए। उसके बाद जान लीजिए कि क्या होता है 1913 के बाद। 1916 में होता है लखनऊ समझौता। 1916 में लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ समझौता। समझिए 1916 में क्या होता है, लखनऊ समझौता होता है। जब ये लखनऊ समझौता होता है तो इसमें जो है कांग्रेस को सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त होता है। कांग्रेस को क्या होता है, सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है समझिए कि ये जो नरम दल और गरम दल था, ये भी कांग्रेस में आकर मिल जाता है। कांग्रेस में कौन कौन मिल गया, नरम दल प्लस गरम, गड़बड़ हो गया, गरम दल। क्या हुआ, 1916 के लखनऊ समझौता में नरम दल और गरम दल क्या होता है, कांग्रेस में शामिल हो जाता है। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी जो है से कि कांग्रेस के साथ आ जाता है। कौन, ध्यान से सुनिए, मुस्लिम लीग भी जो है कि क्या होता है, कांग्रेस के साथ आ जाता है। मुस्लिम लीग भी किसके साथ आ गया, कांग्रेस के साथ। अब तक अंग्रेज धरता है धान फुटता है लाबा, समझ गए, यानी धरता है धान फुटता है लाबा। क्यों भाई,
जो कांग्रेस को कमजोर करना चाहता था, अब कांग्रेस क्या हो गया, काफी मजबूत स्थिति में आ गया। नहीं आ गया? अरे भाई अब सब आदमी एक साथ आ गया है ना, कहता है ना, ठीक है ना, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। ये मुट्ठी जब बन जाता है तो खोलना बड़ी दुर्लभ होता है। अकेला उंगली रहेगा तो समझ में करते हैं क्या दशा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सारे जो हमारे दल थे सब क्या हो गए, एक साथ आ गया, ठीक है ना, एक साथ आ गया। इससे कांग्रेस में काफी मजबूती आ गई। जब कांग्रेस में मजबूती आ गया तो अंग्रेजों को हक्का बक्का छूटने लगा, उसको डर सताने लगा कि भाई बड़ी गड़बड़ समस्या है, ठीक है ना, बड़ी गड़बड़ वाला बात है। क्रांति का दौर चल रहा था भारत में, ठीक है ना। तो अब जाकर जो है कि ये क्या करता है, ब्रिटिश संसद में जो है कि ये घोषणा करवाता है। उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, ध्यान से सुनिए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में एक और बात कहता है, कथी कहता है से समझिए। प्रथम विश्व युद्ध में ये अंग्रेज कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या है कि जितना भी भारतीय है अगर हमारा साथ देते हैं तो हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को मिलेगा। ये कब, 1914 के विश्व युद्ध जो होता है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। ये 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, इसमें क्या कहा गया, कहा कि अगर भारतीय हमारा सहयोग करता है, कांग्रेस को कहा कि भारतीय अगर हमारा सहयोग करता है तो हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। कौन सा स्टेट, डोमिनियन, ठीक है ना, डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन कहने का मतलब हुआ कि एक उत्तरदायी शासन। कैसा शासन, उत्तरदायी, या हम कह सकते हैं स्वशासन। क्या कहेंगे, स्वशासन, स्वशासन। भारत को स्वशासन की प्राप्ति होगी अगर ये प्रथम विश्व युद्ध में हमको हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो यहां पर हो गया कि ये घोषणा, ये बोल दिया अंग्रेजों द्वारा कि अगर भारतीय यानी कांग्रेस हमारा प्रथम विश्व युद्ध में हेल्प करता है तो हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। डोमिनियन स्टेट क्या होता है समझिए। डोमिनियन स्टेट अर्थात उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन अर्थात कहने का मतलब हुआ कि हमारे भारत में जो कानून नियम का निर्माण होता है उस समय तो अंग्रेजों द्वारा होता था, लेकिन अब जो है कि हम अपना नियम कानून हम अपने बनाएंगे, ठीक है ना। ये डोमिनियन स्टेट में यही हुआ कि अब जो भी नियम कानून होगा उसको क्या करेंगे, हम खुद ही बनाएंगे। ये बात आ गई, ठीक है ना। तब क्या हुआ समझिए, गर्मी भी लग रहा है। चलिए, तो क्या होता है समझिए कि ये जो है अंग्रेज, ठीक है ना, ये तो कह दिया। कांग्रेस भी कहा कि चलो तुमसे लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा न है, लड़ाई झगड़ा में फायदा है, चलो तुमको हम प्रथम विश्व युद्ध में साथ दे देते हैं। तो कांग्रेस की ओर से अब महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी क्या करते हैं कि उस समय और सारे भारतीय जो लोग हैं उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं, अब बगैर पूछे जो है सारे भारतीयों को जो है सैनिक के रूप में भर्ती कराने लगते हैं। इसी कारण जो है महात्मा गांधी को भर्ती कराने का सार्जेंट कहा गया है, ध्यान रखिएगा। यानी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को क्या किए, ये बगैर पूछे समझे जो है कि सैनिक के रूप में भर्ती कराने लगे। इस कारण से इनको भर्ती कराने का क्या कहा गया, सार्जेंट कहा गया। अब लोग भाई यहां तक तो आप लोग समझ गए, ठीक है ना। तो एक तो यहां पर ये देख लिए कि यहां पर जो है कांग्रेस कितना मजबूत हो गया, और दूसरा चीज वो और देख लीजिए जो आपको मजा आ जाएगा और आपको, हमको लग रहा है कि आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। समझिए, इसको क्या है, और रटने से नहीं होगा, रटंत विद्या घोषंत जोरा, न पूछता थोड़बो थोर, ऐसा वाला नहीं। समझिए पहले तो क्या होता है। अब देखिए उस समय होम रूल लीग आंदोलन भी चला था। समझिए, होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है ना, होम रूल आंदोलन भी चला था। होम रूल लीग जो था इसकी स्थापना कौन किया था उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो होम रूल आपको जो है सीखे
मार्च 1916 में, समझिए मार्च 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ये कहाँ किए थे? तो ये समझ लीजिए पूना में। ठीक है। अब दूसरा जो व्यक्ति थे आपको एनी बेसेंट, कौन थे? एनी बेसेंट। ठीक है ना। ये सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में जो है, सितंबर 1916 में कहाँ किए थे? मद्रास में। देखिए कितना बड़ा रोचक आ रहा है। ये कहाँ किए थे? मद्रास में किए थे। एनी बेसेंट सितंबर 1916 मद्रास में। अब क्या होता है इसको बहुत अच्छे ढंग से समझिए, मजा आ जाएगा। चलिए, तो क्या होता है कि ये स्थापना किए, उसी समय जो है ये होम रूल आंदोलन भी चला दिए। ठीक है ना। ये क्यों? ये होम रूल आंदोलन क्यों चलाया? होम रूल आंदोलन क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जो भारतीय था उनमें राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं था। तो राष्ट्रवादी विचारधारा को जागृत करने के लिए, राष्ट्रवादी विचारधारा को उत्पन्न करने के लिए इन्होंने जो है होम रूल आंदोलन को चलाया था। ठीक है ना। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय। तो भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को उत्पन्न करने के लिए जो है इन्होंने होम रूलिंग आंदोलन चलाए थे। और सारा टॉपिक आएगा उसमें, इस सारे बात को हम क्लियर करेंगे। अभी यहां से लेके चलते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। तो इससे क्या हुआ? ये भी आंदोलन चल रहा था, ये भी जो है कि ये मुस्लिम लीग जो जुड़ा था, तो इन्हीं लोग के सहयोग से ये जो है कि इसमें शामिल हुआ था। समझ गए? तो अब देखिए कि ये भी आंदोलन इसमें समाहित हो गया। मुस्लिम लीग आ गया, नरम दल आ गया, गरम दल आ गया। ठीक है ना। होम रूल वाला ये बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट सब आ गए। तो अब कांग्रेस तो हो गया पूरा, समझ पे करते हैं है? पूरा एकदम जो है टाइट हो गया। अब तो अंग्रेज को हक्का बक्का निकल गया। तब जो है वो समझ गया कि अब जो है भारत में क्रांति स्टार्ट होगा। और क्रांति में समझ में करते हैं कि अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि हमारे भारत में ही नहीं विदेशों में भी बहुत सारा छोटा बड़ा संगठन खुल चुका था। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, ठीक है ना, जापान, जर्मनी, हर जगह छोटा छोटा संगठन खुल गया। अब खुलने के बाद वहीं से लोग आंदोलन स्टार्ट कर रहा था। अंग्रेज को छक्का छूटने लगा था। तब जाकर जो है ये डोमिनियन स्टेट की क्या करता है? घोषणा करता है। ठीक है ना। तो इसको हम मिटाते हैं, फिर जो है कि आगे हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए मॉन्टेग्यू, वो तो सारी बात हो गई, क्यों घोषणा हुआ से वो आप समझ गए हैं। ठीक है ना। क्यों घोषणा हुआ वो समझ गए। अब देखिए क्या होता है। अब समझिए, ये मॉन्टेग्यू देख रहे हैं ना, ये मॉन्टेग्यू क्या होता है? भारत सचिव, भारत सचिव। मॉन्टेग्यू जो है भारत सचिव होता है। ये भारत सचिव होता है। और ये जो है यानी ब्रिटिश में जो होता है सबसे बड़ा जो होता है क्राउन, क्राउन के बाद संसद, और संसद के बाद जो है यानी ब्रिटिश संसद के कोई भी बात को भारत में लाने वाला जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है यही भारत सचिव होता है। ठीक है ना। तो यही क्या करता है, वहां से ये जो सारा स्थिति देखा कि अब तो उपाय नहीं है, तब जो है कि भारत को जो है डोमिनियन स्टेट अर्थात स्वशासन देने की घोषणा करता है। क्या करता है? स्वशासन देने की घोषणा करता है। ठीक है। अब वो यहां तो घोषणा तो समझ गए। अब समझिए, ये मॉन्टेग्यू जो होता है वो क्या होता है कि घोषणा करने के बाद वो जो है कि कहां आता है? भारत। समझिए कहां आया? भारत आया। भारत के शिमला में, शिमला आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भारत के जो है शिमला में पहुंचता है। शिमला में जब पहुंचता है तो यहाँ एक तो हो गया आपका भारत सचिव, भारत सचिव यानी कह सकते हैं मॉन्टेग्यू। कौन हो गया? मॉन्टेग्यू।
समझ गए। दूसरा जो होता है आपका वायसराय होता है, वायसराय, और इसके साथ इसका परिषद भी होता है, परिषद यानी काउंसिल, ठीक है, परिषद भी होता है, इसके साथ होता है। और भारत का जो वायसराय होता है कौन होता है? चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड होता है, ठीक है। क्या हुआ? मॉन्टेग्यू भारत आया, भारत के शिमला पहुंचा। शिमला में जो है कि यह क्या करता है? एक मीटिंग करता है। मीटिंग करने के बाद जो है, तो मीटिंग कौन किया? एक मॉन्टेग्यू है, भारत सचिव है, एक तरफ है वायसराय, एक तरफ भारत सचिव है, एक तरफ वायसराय। ये दोनों मिलकर क्या करता है? मीटिंग करता है। अब मीटिंग करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो कमी था उसमें क्या करता है? सुधार करता है। इसलिए इसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। ये कब करता है? तो इसको ध्यान देंगे, ये जो है आपको 8 जुलाई 1918 को, ठीक है ना, 1918 को। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो भारत आया था 17 अगस्त, ठीक है ना, अगस्त 1920 को, 20 अगस्त, सॉरी 20 अगस्त 1917 को, ठीक है, 1917 को। क्या हुआ कि मॉन्टेग्यू 20 अगस्त 1917 को क्या करता है? भारत आता है। भारत आने के बाद ये शिमला पहुंचता है। यहाँ जो है भारत के वायसराय और भारत सचिव दोनों क्या करता है? मीटिंग करता है। मीटिंग करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचता है और इसमें इस सारे चीज को देखकर यानी क्या करता है? एक सुधार करता है, जिसको क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यहां तक क्लियर हो गया? इसको क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब ये सुधार हो गया, ठीक है ना। जब सुधार हुआ तो इस सुधार में भी क्या था कि कुछ स्थिति जो था गड़बड़ था। इसमें भी क्या था भाई? कि कुछ स्थिति गड़बड़ था, यानी कुछ जो चीज था वो भारत के पक्ष में था और कुछ जो है भारत के पक्ष में नहीं था। इससे क्या हुआ कि कांग्रेस में काफी निराशा हुआ। कांग्रेस में क्या हुआ? काफी निराशा हुआ। तो कांग्रेस में जो है कि क्या हुआ? निराशा हुआ। और यहां पर क्या होता है कि कांग्रेस में तो निराशा उत्पन्न हो गया। कांग्रेस जो है ये जो सुधार हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसका विरोध किया। इसका क्या किया? विरोध किया। अब ध्यान देंगे कि ये जो है कांग्रेस इसका विरोध किया, और कांग्रेस में उस समय होते हैं आपको बाल गंगाधर तिलक। कौन होते हैं? बाल गंगाधर तिलक। ये क्या करते हैं कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार होता है इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इसका विरोध किए। बाल गंगाधर तिलक इसका क्या किए? विरोध किए। विरोध किए और इन्होंने एक बात जो कहा है इसको समझिए, और ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे कंटेंट को आप ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने विरोध किए और ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ इसको इन्होंने क्या कहा? सूर्य विहीन उषा काल। पूछेगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को सूर्य विहीन उषा काल किसने कहा? आप क्या बताओगे भाई? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। सूर्य विहीन उषा काल, समझिए, सूर्य विहीन उषा काल यानी दिन की ऐसी शुरुआत जिसमें सूर्य ही नहीं है, ठीक है ना। दिन की ऐसी शुरुआत जिसमें सूर्य ही नहीं है, समझिए। इन्होंने तो इस सुधार को विरोध कर दिया। कांग्रेस की ओर से ये क्या किए? विरोध कर दिए। कांग्रेस में एक उदारवादी होते हैं, आप लोग जानते हैं, नाम जानते हैं, खाली कहानी समझिए।
नाम आप लोग सब जानते हैं, सब आप लोग तो किताब को धांग दिए होंगे, ठीक है ना, लेकिन कहानी समझ में नहीं आया कि कहाँ से आया और कैसे आया, वो हमसे पढ़िए ना, हम समझाएंगे ना आपको कहाँ से आया कैसे आया से, है। चलिए, तो क्या होता है समझिए कि ये तो विरोध कर दिए, तो और एक इसी पार्टी का जो होता है उदारवादी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसको एसएन बनर्जी भी कहा जाता है, ठीक है ना, एसएन बनर्जी, तो ये विरोध किए, कांग्रेस का ये विरोध किए, और एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उसका क्या करते हैं, सपोर्ट कर देते हैं कि वाह क्या जो है से कि ये सुधार है, बहुत अच्छा सुधार है, मजा आ गया। अरे भाई ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया। एक कह रहा है उसी पार्टी का कि ये गड़बड़ है, और ये कह रहा है कि ये बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा सुधार हुआ है। क्या होगा भाई, अब इसका मतलब है कि कांग्रेस में क्या होगा, फूट होगा। लो भाई अब फूट हो गया। अब समझिए आगे कि कांग्रेस में क्या होता है, फूट हो जाता है। अब देखिए तो क्या होता है कि ये कैसे हुआ, आप समझिए कि यहाँ पर जो है ये एक सभा करता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या किया, सभा किया, और सभा में बोला कि ये जो अंग्रेजों द्वारा जो सुधार किया गया है ये बहुत ही बढ़िया सुधार है। इससे तो तिलक जी को, इनको भी जो है ऐसे कि पूरा टेम्परेचर बढ़ गया। अरे भाई ये बड़ाई कर रहा है, इसमें बहुत सारा कमी है, तो ये कह दिया। अब क्या होता है कि यहां से कांग्रेस में क्या होती है, जो मूल कांग्रेस होता है, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस जानते हैं, कांग्रेस अब जो है कि क्या होता है, दो भागों में बंट जाता है। कांग्रेस क्या होता है, दो भाग में बंट जाता है। एक तो कांग्रेस मूल है, ये है, ठीक है ना, एक कांग्रेस तो है ही, अब दूसरा जो बन जाता है आपका उदारवादी संघ। क्या बन जाता है, उदारवादी संघ, या आप कह सकते हैं अखिल भारतीय उदारवादी संघ। आगे इसको यही नाम दे दिया गया, अखिल भारतीय उदारवादी संघ, आगे चल के नाम दे दिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि एक जो मूल कांग्रेस है वो क्या किया, ये जो सुधार हुआ उसका विरोध किया, और जबकि ये उदारवादी संघ में जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो इसका क्या किए, सपोर्ट किए। और क्या कह दिया इस सुधार को, मालूम है आपको, अरे वाह, एकरा कह दिए भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा। ये कई एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि ध्यान दीजिएगा कि ये क्या आया था, हम गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। अब सुनिए क्या आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ना, कभी कभी गड़बड़ाना जरूरी है, स्वाभाविक इम्यूनिटी है। चलिए, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार हुआ उसको भारत का मैग्ना कार्टा किसने कहा, तो या तो दे देगा उदारवादी संघ, या दे देगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो इसको जो है से कि क्या होगा कि यहाँ पर समझिए कि उदारवादी संघ या, चलिए, तो यानी आपको जो है दे सकता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को भारत का मैग्ना कार्टा किसने कहा, तो ऑप्शन में या तो रहेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और नहीं तो रहेगा उदारवादी संघ, या रह सकता है अखिल भारतीय उदारवादी संघ। तो ये तो ध्यान देना आपको होगा, ठीक है ना। ये हो गया भाई, ये क्या कह दिया, भारत का मैग्ना कार्टा। आप समझिए कितना बड़ा बड़ाई कर दिया। लो भाई, कांग्रेस में क्या होता है, फूट पड़ जाता है। कांग्रेस में क्या होता है, फूट पड़ जाता है यहीं पर, यानी पहला बार कांग्रेस में फूट कब पड़ा, पहला बार कांग्रेस में फूट कब पड़ा, 1907 में। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में जो है सिक्की क्या होता है, फूट पड़ जाता है। थोड़ा तलिए लाइए, गर्मी है काफी ज्यादा, ठीक है, गर्मी है। चलिए तो ध्यान देते हैं, तो क्या होता है कांग्रेस में, अब क्या होता है, ये दूसरी बार फिर फूट पड़ता है 17 अगस्त, याद रखिएगा 17 अगस्त 1918 को, ठीक है ना।
17 अगस्त 1918 को। यानी अब यहां से कांग्रेस में क्या होता है, फूट पड़ जाता है भाई। एक आदमी आपका विरोध कर रहा है और दूसरा आदमी आपका क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है भारत का मैग्ना कार्टा है। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा और ये कई बार जो है कि आपको एग्जाम में पूछा गया है। अब क्या होता है समझ लीजिए कि ये जो सारा जो प्रक्रिया हुआ, इसी को क्या किया गया कि इसी के आधार पर जो है, यहाँ तो एक भाई सपोर्ट करिए दिया, एक आदमी तो सपोर्ट करिए दिया, तो इसी के आधार पर क्या करता है कि एक अधिनियम तैयार करता है। एक क्या करता है, अधिनियम तैयार करता है, जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना, 1919, ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1919। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे ये टॉपिक को हम कहानी में लेके आए हैं, उसी प्रकार इसको फिर हम कहानी के रूप में देखेंगे। और आप हमारा वीडियो को देखना मत भूलिए, आपको मजा आ जाएगा। और सबसे पहले एक बात और, हम आपके लिए जब इतना कलेजा तोड़ रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी हमारे वीडियो को कम से कम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, मेरा जो है चैनल काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना, आपका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और हमारा उम्मीद है कि आपका प्यार मिलेगा, ये पूरा उम्मीद है, विश्वास है। तो इसलिए हमारे चैनल को आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी अगला वीडियो आएगा वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। और बहुत सारा चीज आएगा, धीरे धीरे देखिए ना, सारे चीज को हम ले आएंगे, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हम सारे चीज को ला रहे हैं, थोड़ा हमारी परेशानी आ जाती है, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम सारे चीज आपके लिए लेके आएंगे, देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा, ये आप लोग एकदम जो है से कि समझिए, देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। और आप हमारे चैनल पर बने रहें और कोई भी वीडियो देखिए तो शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है ना, आप घबराइए नहीं। चलिए इतना ही के साथ हम अपने बातों को विराम देते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।